मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम को तृतीय पुरस्कार मिला है, जिसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा गौशाला को दिया गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन के गौपालक, गौशाला संचालक एवं प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। इस विशाल कार्यक्रम में अनूपपुर जिले के पवित्र नगरी अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कपिला गौशाला को राज्य स्तर का तृतीय पुरस्कार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 लाख रुपए का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कार एवं सम्मानित किया। गौपालक, गौशाला संचालक के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री लखन पटेल, मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल नगर निगम महापौर इस आयोजन में उपस्थित रहे। वहीं कल्याण आश्रम अमरकंटक ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि स्वामी धर्मानंद जी महाराज ने चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। उनके साथ पवित्र नगरी अमरकंटक के पत्रकार एवं आश्रम के शिष्य उमा शंकर पांडे ने साथ रहकर उक्त पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किया। आपको बता दें, अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 कपिला संगम में गौ संरक्षण, गौ संवर्धन एवं उपचार का बेहतर ढंग से उच्च तकनीक के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में कपिला गौशाला लगभग 225 की संख्या में गौ एवं बछड़े हैं, जहां गौ माता की सेवा में अन्य व्यवस्था के हेतु गौशाला में कल्याण सेवा आश्रम के द्वारा 20 कर्मचारी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कल्याण सेवा आश्रम के द्वारा गौ माता की सेवा, शुश्रूषा, देखभाल एवं भोजन आदि की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की जाती है। वहीं बीमार होने पर त्वरित उपचार किया जाता है। गौशाला में संरक्षण संवर्धन का विशेष व्यवस्था है तथा विशेष गौरतलब है कि गौशाला के प्रत्येक हाल में शुभ मधुर बांसुरी का संगीत 24 घंटे निरंतर बजता रहता है। गौ माता को भगवान कृष्ण की मधुर बांसुरी धुन बजती रहती है। गोबर गौमूत्र होने पर त्वरित साफ सफाई की जाती है। वहीं परम तपस्वी बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज के विशेष कार्यों के तहत गौशाला का संचालन कल्याण सेवा आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। कल्याण सेवा आश्रम के प्रबंधक ट्रस्टी श्री हिमाद्री मुनि जी महाराज द्वारा कपिला गौशाला का कुशल देखरेख एवं व्यवस्था संचालन किया जा रहा है। प्रदेश भर के गोपाल और गौशालाओं के संचालकों का संयुक्त सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर हमारे माननीय पशुपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, हमारे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हम सब ने मिलकर के प्रदेश भर के गौशालक संचालकों के साथ अलग अलग प्रकार के पुरस्कार वितरण भी किए गए। 7 से ज़्यादा गौशालाओं को कुशल संचालन के लिए अलग अलग प्रकार की राशियाँ, कोई 5 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की, 90 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी गौशालाओं में प्रति गौमाता 20 के बजाय 40 रुपये प्रति गौमाता के हिसाब से हमने अंतरित की गई। और तीनों प्रकार की, वैसे तो हमारी आचार्य विद्यासागर गोपालन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी लोग गोपालन से जुड़ करके अपनी आय बढ़ाए, उनके खेती के साथ साथ अलग से आय का धंधा और दूध उत्पादन से वो जुड़े, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन 9% से बढ़ा करके 20% तक ले जाते हुए अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो पहले स्थान तक आए। इसी के साथ साथ जो सड़क पर गौ माताएं आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज घूमती है, उनको योग्य गौशाला में पहुँचाएँ। इस दिशा में गौशालाओं के निर्माण की रचना चालू की गई है। बड़े बड़ी नगर निगम जो हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा ऐसे स्थानों पे 10,000 से बड़ी गौमाताओं की गौशालाएं और 30 से ज़्यादा गौशालाएं, जिसमें 5,000 से बड़ी गौवंश के साथ 125 एकड़ भूमि दे करके ऐसी गौशाला खुला करके हमने अपने प्रत्येक गांव के अंदर जो पशुपालन के साथ दूध से जुड़ना चाहते हैं उनको गौशाला और गोपाल बना करके उनकी जीवन बेहतर करने के लिए, साथ साथ जो प्राकृतिक खेती करते हुए दूध उत्पादन से भी जुड़ना चाहते हैं, इस योजना से भी हम जोड़ना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब प्रकार के संसाधन जुटा करके मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बने, देश में नंबर 1 बने। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने ये सब अभियान चालू किए हैं और खासकर देसी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन देते हुए उनके दूध उत्पादन के साथ उसकी क्रय की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। जब प्रदेश के अंदर लगभग 5 करोड़ के आसपास दूध का उत्पादन हो रहा है, हमारा प्रयास है कि 10 करोड़ से ऊपर दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो। उम्मीद करेंगे सभी प्रकार के प्रबंधन के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपने के हिसाब से मध्य प्रदेश दूध उत्पादन के साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती
और गैर रसायन से आधारित सभी प्रकार के सब्जी, फल, फूल और फसलों के उत्पादन में नंबर 1 का राज्य बने। और हमने आज निर्णय किया कि पशुपालन विभाग का नाम भी बदला जाएगा। अभी इसमें गौपालन शब्द छूटा हुआ है, तो ये पशुपालन के साथ गौपालन विभाग भी माना जाएगा। हमने निर्णय किया है कि ये जो खासकर बारिश के समय पर गीला होने से पशु पक्की सड़क पे आ जाते हैं, गौ माता उस पे आती है, तो हमने निर्देश दिए हैं कि वैसे तो ये 1 साल लगेगा, लेकिन क्रमशः सारे रोडों से फ्री करते हुए गौशालाओं में गौमाता को पहुंचाया जाएगा, ताकि गौमाता की जान भी बचे और आवागमन में यात्री दुर्घटनाओं से बचे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे प्रयास के बलबूते पर आने वाले 1 साल के बाद ना खेतों में आवारा पशु दिखेंगे, ना हमारी सड़कों पर आवारा पशुओं की परेशानी आएगी।